अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमर बाजवा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि इक्सी में एग्जैक्टली आईवीएफ लैब में क्या होता है। इस बात की अहमियत का एहसास मैं बार बार आपको अपनी वीडियोस में दिलाती हूँ कि जिस लैब को आप आईवीएफ के लिए चुनते हैं उसकी क्वालिटी आपके रिजल्ट्स में सबसे अहम होगी। इसलिए बहुत ध्यान से डॉक्टर का इंतखाब तो करें ही, और बहुत ध्यान से आईवीएफ लैब का इंतखाब करें जिसमें आपके पेशेंट की इक्सी या आईवीएफ का ट्रीटमेंट होगा। और आपका ये हक बनता है कि जिस डॉक्टर को आप चेक कराएं आप उससे आईवीएफ लैब के बारे में पूछें, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा रोल आईवीएफ लैब की क्वालिटी और उसमें काम करने वाले एम्ब्रियोलॉजिस्ट के हाथ का आर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका आईवीएफ या इक्सी का ट्रीटमेंट होगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। और आज के इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको इक्सी का इलाज खासतौर पे बताऊंगी कि इक्सी में आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स और स्पर्म्स को कैसे एक दूसरे के साथ मिलाते हैं और एम्ब्रियो बनाने का सिलसिला आईवीएफ लैब में कैसे शुरू होता है। सबसे पहले देखें, ऑपरेशन थिएटर में जब हमने एक फीमेल का एग पिकअप किया तो हमने उन एग्स को निकाला और उसके बाद उन एग्स को एक इंक्यूबेटर में फ़ौरन पिक करके रख दिया जाता है और उसको थोड़ी देर कल्चर मीडिया में रखने के बाद उन एग्स की इक्सी की जाती है, यानी कि उन एग्स को स्पर्म्स के साथ मिलाया जाता है। तो चलें, मैं आपको अपनी आईवीएफ लैब में एक दफ़ा दोबारा लेके चल रही हूँ और मैं आपको बताने लगी हूँ कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट इक्सी का प्रोसीजर माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे करते हैं। आप ये देखें, ये एक नीडल है जिसके ज़रिए हम लोग, इक्सी की नीडल है, इससे हमने ये स्पर्म को पकड़ा। ये जो बारीक सा आपको पिन हेड नज़र आया वो चीज़ जो है वो इक्सी नीडल के अंदर चली गई, वो स्पर्म था। एक बहुत सारे स्पर्म्स में से एक अच्छे हेल्दी स्पर्म को पकड़ा है और वो स्पर्म नीडल के अंदर चला गया है। और इसमें ये किया जाता है कि बहुत सारे स्पर्म में जो अच्छा हेल्दी एक्टिव स्पर्म दिखता है वो पकड़ते हैं। अब ये सेकंड नंबर का स्पर्म है, ये देखें, वो स्पर्म उसको हिट किया उस नीडल ने ताकि एकदम के लिए वो थोड़ा उसकी हरकत कम होती है और उसके बाद वो उस स्पर्म को उस नीडल में सक कर लिया गया है। तो ये इक्सी नीडल का काम होता है जिसमें स्पर्म्स को सक कर लिया जाता है सिलेक्ट करने के बाद। ये एक मिच्योर एग है और ये एक एग होल्डिंग नीडल है जिसने मिच्योर फीमेल के एग को पकड़ा हुआ है। और इक्सी नीडल जिसके अंदर हमने पहले स्पर्म को लोड किया था, अब वो देखें उस स्पर्म को आगे लेके आए हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट और उसने मिच्योर एग के अंदर ये एग को, उस एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया है। इस प्रोसेस को इक्सी कहा जाता है। ये मिच्योर एग की इक्सी हो गई। अब उसी नीडल ने एक सेकेंड मिच्योर एग को पकड़ा। आपको याद होगा उस नीडल में हमने 2 स्पर्म्स लिए थे, पहला स्पर्म पहले एग में इंजेक्ट हो गया। अब ये दूसरा मिच्योर एग है जो कि नीडल ने पकड़ा और उसके अंदर जो सेकेंड स्पर्म है उसको नीडल के टिप पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट लेके आया। एग होल्डिंग नीडल ने एक मिच्योर एग को होल्ड किया हुआ है और स्पर्म होल्डिंग नीडल ने स्पर्म पकड़ा हुआ है और अब उस स्पर्म को हम इस एग के अंदर इंजेक्ट करेंगे और इक्सी का प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। इसको इक्सी कहा जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI या इक्सी, यानी कि एक एग के साइटोप्लाज्म के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट करना। बहुत सारे फर्टिलिटी के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हस्बैंड के स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं या एग्स कमज़ोर होते हैं और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। इसलिए आईवीएफ लैब में इस तरह स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और इक्सी इसको कहा जाता है। और जितना अच्छा साफ हाथ होगा एम्ब्रियोलॉजिस्ट का उतनी वो नीट एंड क्लीन इक्सी करेगा और जितनी आईवीएफ लैब की क्वालिटी अच्छी होगी उतने अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज आपके बनेंगे और उतने ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस आप में होंगे। तो उम्मीद है मेरी आज की इस वीडियो के जरिए आपको इक्सी का प्रोसीजर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।